अमरूद की सघन बागवानी में कैसे करें कटाई छटाई। प्रदेश के जिन किसानों ने चना की बुआई समय से कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की तो कहीं फल फूल बनने की अवस्था पर है और फसल अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए समय पर सिंचाई के साथ हानिकारक कीट और रोगों से फसल का बचाव करना जरूरी होता है। तो इन सभी कार्यों को आप कब और किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय पवार खेड़ा जिला होशंगाबाद के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धनंजय कठल। अभी चने की जो स्थिति है वह कई किसान भाइयों की चना अभी छोटा है, कई किसान भाइयों का चना अब फूल की अवस्था में है और कुछ जिन्होंने पहले बोनी कर दी है उनका घेटियों पर चना आ चुका है, धाने भरने लगे हैं। इन तीनों परिस्थितियों में तीनों अलग अलग प्रकार से हमें समसामयिक कार्य करना चाहिए। यदि हम देखें जिन किसान भाइयों के यहाँ चना छोटा है उन किसान भाइयों को एक विशेष सलाह है कि खरपतवारों का वो अच्छे से नियंत्रण करें, जिसकी वजह से हमारे पौधा में अच्छी वानस्पतिक वृद्धि होगी। जिन किसान भाइयों के यहाँ फूल की अवस्था में आ गया है, किसान भाई यदि फूल की अवस्था में आ गया है तो पानी की आप बिल्कुल ना लगाएं। यदि पानी आप लगाते हैं तो फूल गिरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो आप पानी ना लगाएं। और जिन किसान भाइयों के यहाँ घेटी पर आ गया है, एक हल्का पानी आप लगा सकते हैं जिसमें सिर्फ घेटियाँ हैं, तो उससे दाने में वजन बढ़ जाएगा और काफ़ी उत्पादन में भी कम से कम 5 से 10% तक वृद्धि हो जाती है। किसान भाइयों, इस चर्चा में एक बात और मैं करना चाहूँगा, जो किसान भाई हमारे आपके बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं उनके लिए विशेष है ये, क्योंकि बीज उत्पादन कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक है। जितने भी पौधे लगे हैं हमारे खेत में, उसमें जो आपको विसंगतियाँ देखने को मिलती है हर पौधे से पौधे में, यदि तो हमारे जो ऑफ टाइप प्लांट बोलते हैं हम, जैसे कोई चने का दूसरी भी वैरायटी आ जाती है, तो ऐसे जो विसंगतियाँ वाले पौधे होते हैं उनको उखाड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। बीज उत्पादन में रोगिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। एक जैसा पूरा खेत दिखाई देना चाहिए, एक जैसी हाइट का, एक जैसे फिजिकल प्योरिटी रहती है वैसा दिखना चाहिए कि हम चादर बिछाएं तो एक जैसी चादर बिछ जाए। जिन किसान भाइयों के यहाँ घेटियों पर चना आ गया है, तो आप निश्चित रूप से आप देखिएगा तो वहाँ पर आप देखेंगे इल्ली का प्रकोप जरूर देखने को मिल रहा होगा। जिनके चने छोटे हैं, मंझले हैं या बड़े हो चुके हैं, आप उसमें बर्ड पर्चर का प्रयोग करें। लकड़ी की टी आकार की खूंटियाँ आप खेत में लगाएं। 1 एकड़ में कम से कम 25 खूंटियाँ जरूर लगाएं। चिड़िया आए वो बैठें, और यदि इल्ली देखती हैं तो वह इल्लियों को अपना शिकार बनाती हैं और कंट्रोल कर लेती हैं। ये नेचुरल कंट्रोल हो जाता है। किसान भाइयों, एक और सलाह मैं देना चाहूँगा कि आप फेरोमोन ट्रैप ज़रूर लगाएं। वो आता बहुत सस्ता है, लेकिन हमारे यदि फेरोमोन में 5 तितलियाँ यदि फंस रही हैं प्रतिदिन, तो आपको स्प्रे करना ही चाहिए। यदि किसी की बहुत बड़ी हो गई, बहुत तादाद में आ गई हैं, तो इमामेक्टिन बेंजोएट दवाई का आपको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर 1 से 2 स्प्रे अवश्य करें। जिन किसान भाइयों के यहाँ
उगरा की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो किसान भाई, आप फसल चक्र अपनाएं, गहरी जुताई करें, 3 वर्ष में एक बार गहरी जुताई करें कम से कम। बार बार आप दलहनी फसलें ना लें, आपका उगरे की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें। बहुत सारी आजकल हमारे यहाँ प्रतिरोधी किस्में आ गई हैं। बीज उपचार की आप जहाँ तक बात करें तो बीज उपचार भी अति आवश्यक है। बीज उपचार करने के लिए आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए, कोई भी फंजीसाइड, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फंजीसाइड जैसे थायराम है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिसे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। तो आपका निश्चित ही बीज उत्पादन कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा। आज जो बीज बनेगा बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी को देते हैं तो वो भी आपकी तारीफ करेगा। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में ऑपरेशन दोस्त